हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम स्कंध 1 अध्याय 16 श्लोक नंबर 2। सा उत्तरस्य तनयाम् उपाये मायिरावतीम् जन्मे जायादिं चतुरः तस्यामुत्पादयत्सुतान् सा उत्तरस्य तनयाम् उपयेमायिरावतीम् जन्मे जायादिं चतुरः तस्यामुत्पादयत्सुतान्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। राजा परीक्षित ने उत्तर की पुत्री इरावती से विवाह किया और उससे उन्हें ज्येष्ठ पुत्र महाराज जन्मेजय सहित 4 पुत्र प्राप्त हुए। तो इस श्लोक में राजा परीक्षित की विवाह के बारे में बताया गया है। उनकी पत्नी का नाम है इरावती और उनके 4 पुत्र हुए। महाराज उत्तर विराट के पुत्र और महाराज परीक्षित के मामा थे। इरावती महाराज उत्तर की पुत्री होने से महाराज परीक्षित की ममेरी बहन थी। लेकिन यदि ममेरे भाइयों तथा बहनों का गोत्र अर्थात परिवार एक ना हो तो उन्हें विवाह करने की अनुमति होती थी। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब पांडवगण अज्ञातवास करते हैं, 12 साल वनवास करने के बाद 1 साल अज्ञातवास करना होता है। ये नियम था, ये साथ शर्त रखा था दुर्योधन ने। और अज्ञातवास में अगर पता चला कि ये पांडव है तो फिर से 12 साल वनवास, ऐसा उन लोगों ने एक प्रकार से गेम खेला था और बहुत प्रयास किया कि अज्ञातवास में उनको पकड़ पाए, लेकिन कृष्ण की दया से पकड़ नहीं पाए। तो विराट राजा के वहाँ वो अलग अलग पोस्ट में जॉब कर रहे थे। जैसे अर्जुन बृहन्नला बनकर विराट की पुत्री, विराट राजा की पुत्री उत्तरा को संगीत सिखा रहे थे। तो ऐसे ही उनकी उत्तरा के भाई का नाम है उत्तर। तो उत्तर की पुत्री का नाम है इरावती, जिससे परीक्षित महाराज ने विवाह किया। तो क्योंकि परीक्षित महाराज की माता का नाम उत्तरा है, विराट राजा जो है वो जब पता चला ये लोग अर्जुन है, पांडव है, तो उत्तरा का विवाह अर्जुन से कराना चाहते थे। पर उत्तरा उनकी शिष्या थी, तो शिष्या पुत्री की जैसी होती है, तो उन्होंने अपने पुत्र के लिए पुत्रवधू बनाकर ले आए थे अभिमन्यु के लिए उत्तरा को। तो अभिमन्यु उत्तरा के पुत्र है परीक्षित महाराज। तो उत्तरा के भाई हुए उनके मामा और मामा की बेटी हुई इरावती। और क्योंकि मामा की बेटी से इसलिए विवाह कर सकते हैं, इसलिए अनुमति होती थी पहले, क्योंकि एक परिवार के नहीं माना जाता है, गोत्र अलग होता है। विवाह की वैदिक पद्धति में गोत्र या परिवार पर ज़्यादा बल दिया जाता था। अर्जुन ने भी सुभद्रा से विवाह किया था, यद्यपि वह उनकी ममेरी बहन लगती थी। तो आज भी साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में कई जगह ये कल्चर है। हालांकि बाकी जगह पे मेरे बहन हो या भाई हो, सबको भाई बहन ही माना जाता है। तो जन्मेजय के बारे में श्रील प्रभुपाद जी बताते हैं यहाँ पे, ये राजर्षियों में से एक तथा महाराज परीक्षित के विख्यात पुत्र है ये। और जन्मेजय वो है जब तक्षक के द्वारा 7वें दिन श्राप के कारण जब तक्षक 7वें दिन परीक्षित महाराज को दसते हैं, तो जन्मेजय क्योंकि पिता को खो देते हैं तो आग बबूला हो जाते हैं और इसीलिए वो समस्त सांप को मारने के लिए सर्प यज्ञ भी करते हैं। तो ये जन्मेजय है। उनकी माता का नाम इरावती और महाराज जन्मेजय के 2 पुत्र थे, ज्ञातानिक और शंकुकर्णा। इन्होंने जो यज्ञ किया था, बहुत सारे यज्ञ किया कुरुक्षेत्र तीर्थस्थल पर। व्यक्ति को 3 चीज़ें नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी, दान, यज्ञ, तपस्या। और कलयुग का यज्ञ है संकीर्तन यज्ञ, तो ये हमेशा हमें करते रहना चाहिए। जन्मेजय के 3 छोटे भाइयों के नाम हैं श्रुतसेन, उग्रसेन और भीमसेन। उन्होंने तक्षशिला अजंता पर आक्रमण किया और अपने महान पिता महाराज परीक्षित को दिए गए अवैध
शाप का बदला लेने का निश्चय किया। उन्होंने अपने पिता को डसने वाले जो तक्षक है उसके साथ समस्त सांपों को जो है विनष्ट करने के लिए सर्प यज्ञ किया था। लेकिन क्या हुआ कि तक्षक जो है देवता के आश्रय में चले गए, इंद्र के आश्रय में चले गए, और जन्मेजय बोलते हैं सारे श्राप आ रहे हैं, तक्षक जिसने मेरे पिता को दसा वो क्यों नहीं आ रहे। तो फिर उनको पता चला कि इंद्र के पास सुरक्षित है, तो उन्होंने पुरोहितों को बोला कि ऐसा मंत्र पढ़िए इंद्र समय जिन्होंने उनको आश्रय दिया वो भी अग्नि में स्वाहा हो जाए। तो जब ऐसा करने लगा, इंद्र तो बहुत बड़े देवता हैं, वो स्वर्ग के राजा हैं, तो फिर क्या हुआ, बहुत सारे प्रभावशाली देवताओं और मुनियों के आग्रह पर उन्हें संपूर्ण सर्प जाति को विनष्ट करने का निर्णय बदलना पड़ा, क्योंकि समस्त सर्प जाति का कोई दोष नहीं था। किंतु यज्ञ बंद करने के बावजूद उन्होंने यज्ञ से संबंधित प्रत्येक व्यक्ति को समुचित पुरस्कार देकर उन्हें संतुष्ट किया। हालांकि यज्ञ जिसके लिए किया जाता था वो तक्षक को मारने के लिए, समस्त सांपों को नष्ट करने के लिए, वो नहीं हो पाया, फिर भी वो इतने अच्छे हैं कि उन्होंने सबको समुचित पुरस्कार दिया, सबको संतुष्ट किया, समस्त ब्राह्मणों को भी। इस उत्सव में महामुनि व्यासदेव भी उपस्थित थे और उन्होंने स्वयं राजा के समक्ष कुरुक्षेत्र युद्ध का सारा वृत्तांत सुनाया। बाद में व्यासदेव की आज्ञा से उनके शिष्य वैशंपायन ने राजा को महाभारत सुनाया। वे अपने पिता के असामयिक निधन से जन्मेजय बहुत दुखी था, अत्यधिक दुखी थे, और अपने पिता को दोबारा देखने के लिए उत्सुक रहते थे। अतएव उन्होंने महामुनि व्यासदेव से अपनी इच्छा व्यक्त की कि मैं अपने पिता को दोबारा देखना चाहता हूँ। और व्यासदेव तो समर्थ है, स्वयं भगवान के अवतार माना जाता है, तो उन्होंने उनकी इच्छा पूरी कर दी। उनके पिता उनके समक्ष उपस्थित हुए परीक्षित महाराज, और उन्होंने अपने पिता और व्यासदेव का पूजन बड़े ही आदर से और धूमधाम से किया। उन्होंने उस यज्ञ में उपस्थित समस्त ब्राह्मणों को भी मुक्त हस्त, मुक्त मन से, एकदम खुश दिल से जो है बहुत सारा दान दिया। श्लोक नंबर 3। आजहारा स्वमेधां स्त्रीन् गंगायां भूरि दक्षिणान् स्वारद्वतं गुरुं कृत्वा देवायत्राक्षि गोचरः। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। अनुवाद। महाराज परीक्षित ने कृपाचार्य को अपना गुरु चुनने के बाद गंगा के तट पर 3 अश्वमेध यज्ञ किए। उन्हें आगंतुकों एवं नियंत्रितों को पर्याप्त दक्षिणा देकर संपन्न किया गया। इन यज्ञों में सामान्य लोग भी देवताओं का दर्शन पा सके। तो महाराज परीक्षित तो भक्त के घर में जन्म लिया था, स्वयं भी भक्त थे, तो और भगवान जो है उनको माता के उत्तरा के गर्भ में ही अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से बचाने के लिए स्वयं दर्शन भी दिया था चतुर्भुज रूप में। तो वो परीक्षित ने गुरु चुना कृपाचार्यों को, और फिर गंगा के तट पर अश्वमेध यज्ञ किए 3, और उसके बाद जो है वो जो भी वहाँ पे आए सबको बहुत सारे दक्षिणा भी दिया, ब्राह्मणों को दक्षिणा दिया। और जो सामान्य लोग यज्ञ देखने आए थे राज्य के, वो लोग भी परीक्षित महाराज के ही कृपा के कारण जो देवता आए थे यज्ञ में उनका दर्शन भी पा सके। तो इस श्लोक से ऐसा लगता है कि स्वर्ग के निवासियों द्वारा अंतर्गह्य यात्रा सुगम है। तो स्वर्ग के निवासी जो है आ जा सकते हैं, अंतर्ग्रह मतलब अलग अलग ग्रह में आ जा सकते हैं। भागवत में अनेक स्थलों पर हमने देखा है कि प्रभावशाली राजाओं तथा सम्राटों द्वारा संपन्न होने वाले यज्ञों में स्वर्ग के निवासी भी भाग लेने के लिए पृथ्वी पर आया करते थे। और यहाँ भी हम देखते हैं कि महाराज परीक्षित के अश्वमेध यज्ञ में अन्य ग्रहों के देवता भी आए थे। तो जनरली क्या होता है, सामान्य लोगों को तो दृष्टिगोचर नहीं होते हैं, जैसे भगवान हर जगह मौजूद होने पर भी लोगों को दृष्टिगोचर नहीं होते हैं। किंतु जिस तरह भगवान सामान्य व्यक्ति के लिए दृश्य होने के निमित्त अपनी अहेतु की कृपा से अवतरित होते हैं, तो इसी तरह देवता भी सामान्य व्यक्ति को अपनी कृपा से दृष्टिगोचर हुए। यहाँ पे जनरली देवता को कोई नहीं देख सकते। देवता अगर हमारे आसपास जो है रहते भी है तो उनका ऊपर है कि वो दर्शन दे कि ना दे। जैसे विष्णुदूत है, विष्णुदूत भी विष्णु भक्तों की रक्षा के लिए हमेशा, या विष्णु भक्तों को वैकुंठ ले जाने के लिए आते रहते हैं,
है ना, पृथ्वी पर हम दर्शन नहीं कर सकते हैं। इतने सुंदर होते हैं, कहा जाता है कि पृथ्वी लोक में जो स्त्री है उससे 500 गुना ज़्यादा सुंदर चंद्रलोक की स्त्रियां हैं, और चंद्रलोक से भी अनंत गुना जो है सुंदर विष्णुदूत होते हैं। तो विष्णुदूत जब आते हैं पृथ्वी पर और चंद्रलोक की कोई स्त्री उनको देख लेते हैं, उनकी सुंदरता देखकर वो बेहोश हो जाती है। हमारे समाज में तो ये ऐसे ही कहावत है कि अरे वाह इतना सुंदर लग रही हो कि आज सब बेहोश हो जाएंगे। ये तो कहा जाता है, नहीं बेहोश कौन होता है ना। लेकिन विष्णुदूत का इतना सुंदर रूप है तो चंद्रलोक की रमणियाँ बेहोश हो जाती है, तो हम देखेंगे तो हमारी क्या हालत होगी, है ना, पृथ्वीवासी। तो इसीलिए हम देखते हैं कि जो है ये उनके ऊपर डिपेंड करता है कि वो दर्शन देंगे कि नहीं देंगे। तो यहाँ पे जो यज्ञ में आए थे वो दर्शन दिया, उनकी कृपा से लोगों ने, सामान्य लोगों ने देवता का दर्शन पाया। तो यद्यपि स्वर्ग के निवासी इस पृथ्वी के लोगों की आंखों से नहीं दिखाई देते हैं, हम लोग नहीं देख सकते हैं, किंतु महाराज परीक्षित का प्रताप था। महाराज परीक्षित पर देवता लोग इतने प्रसन्न थे कि देवताओं ने दृश्य होना स्वीकार कर लिया मनुष्य के सामने, जो भी उस यज्ञ में भाग लेने आए थे, और इसीलिए लोग जो है देख पाए। राजागण ऐसे यज्ञ के समय जी खोलकर खर्च करते थे, जिस तरह बादल पानी बरसाते हैं। बादल देखिए, आजकल के लोग जो है शादियों में कई लोग जी खोलकर खर्च करते, करोड़ों रुपया लुटाते हैं, और उसमें शराब और मांस अति पाप कार्य जो होता है माना जाता है शास्त्रों के अनुसार, वो भी करते हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं था। पहले यज्ञ में प्रचुर धन लुटाया जाता था, जो कि एक्चुअली में वापस मिलने वाला है। कैसे? क्योंकि वो भगवान के यज्ञ के लिए लुटाया जा रहा है, तो भगवान तो 100 गुना 1000 गुना वापस देते हैं हमें, है ना। तो इसलिए जो भी व्यक्ति अभी अच्छी परिस्थिति में है, तो मतलब वो पूर्व जन्मों में बहुत सुंदर दान करके आए हैं, तपस्या करके आए हैं, यज्ञ करके आए हैं, तो ये राजा परीक्षित महाराज भी जी खोलकर जो है दान दे रहे थे। इसी प्रकार ऐसे यज्ञों में राजाओं द्वारा दिया गया दान प्रजा से ही संग्रह किए गए कर का दूसरा रूप होता है। तो ये दान जो राजा देते हैं वो क्या होता है? प्रजा का टैक्स लेते हैं ना, प्रजा जो कार्य करते हैं, जैसे अभी भी सरकार नौकरी करने वालों से या जो बिजनेस करने वालों से जो टैक्स लेते हैं, तो अभी सरकार तो ले रहे हैं, और लेके क्या करते हैं, देश की डेवलपमेंट में यूज़ करते हैं। तो पुराने राजा लोग भी देश के जो डेवलपमेंट के लिए तो यूज़ करते ही थे, साथ में यज्ञ आदि में मुक्त हस्ते उनको उन्हीं का कर जो है लौटा रहे, या उससे ज़्यादा ही वो लोग दान दे भी देते थे। ऐसे राजा होते थे पहले। किंतु जिस तरह जब प्रचुर वर्षा होती है तो वो आवश्यकता से अधिक प्रतीत होती है, इसी तरह ऐसे राजाओं द्वारा दिया दान भी प्रजा की आवश्यकताओं से अधिक प्रतीत होता है। तो प्रजा को लगता है वाह इतना सारा जो है दान दिया, राजा कितने अच्छे हैं, तो राजा के साथ संबंध भी अच्छा बनता है कि राजा से उपहार जो प्राप्त करते हैं। आप देखिएगा, जो भी व्यक्ति के साथ आप उपहार का आदान प्रदान करते हैं उनसे एक विशेष संबंध बन जाता है। तो ये उपहार देना लेना ये प्रेम को बढ़ाते हैं। उनको खाने पे बुलाना, प्रसाद, किसी और के घर प्रसाद पाने के लिए जाना, है ना, ये भी प्रेम को बढ़ाते हैं। और खुद के हृदय की बातें करना या उनकी बातें सुनना इत्यादि। संतुष्ट प्रजा कभी राजा के विरुद्ध संघर्ष नहीं करती थी, इसलिए पहले। आजकल तो धरना देने जाते हैं क्योंकि राजा के विरुद्ध बहुत सारा उनके मन में वो होता है। पहले प्रजा संतुष्ट रहते थे। यज्ञ राजा क्यों करते रहते थे? सभी प्रजाओं के कल्याण के लिए, देश राजा और राज्य के कल्याण के लिए। और एक उत्सव जैसा हमेशा एक वो होता था ना, जैसे यज्ञ है तो एक उत्सव जैसा, उत्सव मतलब उत्साह भर जाता है प्रजा के हृदय में। ये जो उत्सव हमें मनाना क्यों चाहिए? क्योंकि उत्साह भर जाता है। जैसे आप एक साधारण एग्जाम्पल ही ले लीजिए, जैसे दीपावली एक उत्सव है, तो क्या नियम था पहले कि कभी भी आप घर आओ ना आओ, दीपावली में तो सब बच्चों को घर आना ही आना है। तो ये उत्सव हुआ ना, उत्साह भर जाता है, सब लोग सबसे मिलेंगे, तो एक प्रकार से एक बंधन में भी बांध के रखते हैं फैमिली को कि नहीं अभी पूरे साल नहीं भी मिलो, होली दिवाली में तो मिलना ही मिलना है ना। तो इस तरह से उत्सव होता था कि यज्ञ है, राजा यज्ञ कर रहे हैं, तो सबके अंदर उत्साह भरता था। और राजा से बहुत संतुष्ट रहते थे इसलिए, क्योंकि गिफ्ट मिलता था इसलिए आते भी थे। लेकिन राजा ऐसे नहीं करते थे जैसे आजकल कई लोग करते हैं कि ठीक है ये कुछ एक प्रकार से रिश्वत, ये रिश्वत प्रजा को दे दो, वोट खरीद लो। ऐसा नहीं था पहले।
तो महाराज परीक्षित जैसे राजा के लिए भी मार्गदर्शन के लिए गुरु की आवश्यकता थी। तो हम साधारण व्यक्ति होकर भी अगर गुरु की आवश्यकता का अनुभव नहीं करेंगे तो ये ठीक नहीं है। सबको गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि आध्यात्मिक जगत में प्रवेश पाने का जो जरिया है वो आध्यात्मिक गुरु है। तो इसलिए हमें भगवान से अगर गुरु नहीं है तो निरंतर प्रार्थना करना चाहिए। ऐसे मार्गदर्शन के बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना संभव नहीं है। गुरु को प्रामाणिक होना चाहिए, ये नहीं कि किसी को भी गुरु धारण कर लिया। प्रामाणिक वैष्णव संप्रदाय का ही होना चाहिए। और जो आत्म साक्षात्कार के लिए इच्छुक रहते हैं उन्हें वास्तविक सफलता प्राप्त करने के लिए प्रामाणिक गुरु के पास पहुंचना चाहिए। श्लोक नंबर 4। निजाग्राहो जसा वीरः कलिं दिग्विजये क्वचित् नृपलिंगाधरं शूद्रं घ्नन्तं गोमिथुनं पदा। एक बार जब महाराज परीक्षित विश्व दिग्विजय करने निकले तो उन्होंने देखा कि कलियुग का जो स्वामी है, जो शूद्र से भी निम्न था, राजा का वेश धारण किया है और गाय तथा बैल की जोड़ी के पांवों पर प्रहार कर रहे, मार रहे हैं गाय और बैल के पैरों पर। राजा ने उसे पर्याप्त दंड देने के लिए तुरंत पकड़ लिया, क्योंकि वो धार्मिक राजा है। गाय बैल को मारना जो है अधर्म है, उस एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे धार्मिक राजा। तो उन्होंने तुरंत कलियुग को पकड़ लिया। तो महाराज परीक्षित सिंहासन पर बैठने के बाद दिग्विजय करने निकले थे, किंतु अन्य राजाओं के उत्पीड़न के उद्देश्य से नहीं था कि दूसरे राजाओं को सताने के लिए। वे विश्व के सम्राट थे और ऑलरेडी समस्त छोटे छोटे जो राज्य था परीक्षित महाराज के अधीन ही था। उनका बाहर जाने का उद्देश्य ये था कि क्या राज्य का शासन भगवत भावनामय ढंग से चल रहा है, सब लोग भगवत प्रेम कर रहे हैं, क्योंकि एक भक्त का उद्देश्य यही होता है कि समस्त प्रजा का कल्याण हो, सब लोग भगवत धाम जाए। इसलिए वो निकले थे दिग्विजय करने। तो भगवान का प्रतिनिधि होने के कारण राजा को भगवान की इच्छाओं की भली भांति पूरा करना था, क्योंकि भगवान ये चाहते कि समस्त उनके संतानें जो है भगवत धाम वापस आ जाए। इसमें आत्मश्लाघा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता कि दिग्विजय करने के लिए राजा जो बाहर निकले, आत्मश्लाघा है क्या? वो कुछ साबित करना चाहते हैं, दूसरे राजाओं को परेशान करना चाहते, जैसे हिटलर ने किया, ऐसा नहीं था। वो तो सबके अंदर भगवान के प्रति प्रेम है कि नहीं, ये सब देखने के लिए निकले थे। अतएव जो ही महाराज परीक्षित ने एक निम्न जाति के मनुष्य को राजा के वेश में, निम्न जाति का मनुष्य मतलब जिसका कार्य इतना निम्न है कि वो गाय बैल को मार रहे हैं, तो उसने देखा कि ये मार रहे हैं तो तुरंत बंदी बना लिया उसको। तो राजा ना तो सबसे महत्वपूर्ण पशु गाय का अनादर होते सह सकता है, ना वो सबसे महत्वपूर्ण मनुष्य ब्राह्मण का अनादर सह सकता है। क्यों? क्योंकि गाय को शास्त्र में सबसे महत्वपूर्ण पशु माना गया है। कौन से पशु का गोबर गोमूत्र इतना लाभदायी है? गाय का कोई भी वस्तु जो है पवित्र से पवित्रतम है। तो गाय को कभी भी अनादर नहीं करना, और मनुष्य में ब्राह्मण यानी जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है वो श्रेष्ठ माना गया है। तो उनका अनादर एक धार्मिक राजा नहीं सहन कर सकते। मानव सभ्यता का अर्थ है ब्राह्मण संस्कृति को आगे बढ़ाना, और इसके पालन के लिए गोरक्षा अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि गाय की रक्षा होती है, गाय से दूध और जो है घी आदि निकलता है, घी से यज्ञ होता है, और यज्ञ कौन करते हैं? ब्राह्मण करते हैं। यज्ञ से कौन प्रसन्न होते हैं? विष्णु प्रसन्न होते हैं। तो गाय के दूध में चमत्कार है। गाय का दूध अगर कोई पिएगा तो क्या होता है, उसका जो ब्रेन टिश्यूज है ना वो शुद्ध होने लगते हैं, आध्यात्मिक विज्ञान को समझने के लिए काबिल बन जाता है। तो भैंस के दूध पीने से वो कार्य नहीं होगा, गाय का ही पीना होगा। इसलिए गाय को जो है गौ माता कहा गया है। माता का दूध तो 1-2 साल बाद अच्छा छोड़ भी देते हैं, गाय का दूध मनुष्य जीवन भर पीते हैं। तो गाय के दूध में चमत्कार है, क्योंकि उसमें उच्चतर उपलब्धि के लिए मनुष्य की शारीरिक स्थिति को बनाए रखने के लिए सभी आवश्यक विटामिन रहते हैं। कोई अगर जीवन भर कुछ भी ना खाए ना, सिर्फ गाय का दूध पिए, वो जीवन भर जिंदा रह सकता है। ये सब प्रकार का विटामिन रहता है गाय के दूध में। ब्राह्मण संस्कृति तभी प्रगति कर सकती है जब मनुष्य को सत्वगुण विकसित करने की शिक्षा दी जाए, और उसके लिए दूध, फल, अन्न का तैयार किया गया भोजन मूल आवश्यकता है।
महाराज परीक्षित ये देखकर बहुत चकित थे कि एक काला शूद्र राजा का वेश बनाए मानव समाज के सर्वाधिक महत्वपूर्ण पशु गाय के साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। तो कोई भी राजा अगर धार्मिक है तो गौ हत्या जो है, गौ हत्या करने वालों को दंडित करेंगे या गाय को सताने वाले को दंडित करेंगे। कलयुग का अर्थ है कुव्यवस्था तथा कला। इस कुव्यवस्था तथा कला का मूल कारण क्या है कि निम्न श्रेणी के जो निकम्मे व्यक्ति हैं, जिनकी कोई उच्चतर महत्वाकांक्षा नहीं है कि मुझे भगवत धाम जाना है, वो राज्य के प्रबंध में अग्रणी बन जाते हैं, नेता बन जाते हैं। तो क्या क्या आज्ञा देंगे? गाय का भी स्लॉटर हाउस होगा, गोमांस बेचा जाएगा और भी अन्य अन्य पाप कार्य होगा। तो इस तरह से अपराधी बच भी जाएंगे। राजा के पद पर ऐसे लोग निश्चित रूप से सर्वप्रथम गाय और ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं। जैसे कि हम कंस को देखते हैं, हिरण्यकशिपु को देखते हैं, रावण को देखते हैं। तो वो लोग ब्राह्मण को कोई यज्ञ नहीं, सब लोग डर गए थे हिरण्यकशिपु के समय, क्योंकि हिरण्यकशिपु को लगता था कि ब्राह्मण यज्ञ करते हैं, गाय से घी आता है, ब्राह्मण यज्ञ करते हैं और इससे जो है विष्णु को शक्ति मिल रहा है, ऐसे सोचते थे। लेकिन भगवान तो सर्वशक्तिमान है, तो ऐसे सोच के उन्होंने बंद करवा दिया। ब्राह्मण को मारते थे, गाय को भी मारते थे, तो ऐसे होता था। तो सबसे पहले ऐसे राजा क्या करते हैं, ब्राह्मण संस्कृति को हानि पहुंचाते हैं, गाय को हानि पहुंचाते हैं, जिससे सारा समाज नरक की ओर आगे बढ़ता है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। तो स्वयं महाराज परीक्षित ने प्रशिक्षित होने के कारण संसार के सारे झगड़े के मूल कारण की गंध पाली कि क्यों झगड़ा हो रहा है, क्योंकि गाय को सताया जा रहा है, इसलिए उसको प्रारंभ में ही रोक देना चाहते थे। श्लोक नंबर 5। शौनक उवाच कस्या हेतोर्निजग्राह कलिं दिग्विजये नृपः नृदेवाश्चेनधिकृच्छूद्र कोऽसोगम्य पदाहतन् तत्कथ्यतां महाभाग यदि कृष्ण कथाश्रयम्। शौनक ऋषि ने पूछा, महाराज परीक्षित ने उसे केवल दंड क्यों दिया? परीक्षित ने कलयुग को केवल दंड क्यों दिया, जबकि वो शूद्रों में भी अधम था। उसने राजा का वेश बना रखा था और गाय पर लात मार रहा था, पाद प्रहार कर रहा था। ये सब घटनाएं यदि भगवान कृष्ण की कथा से संबंधित है तो कृपया इसका थोड़ा वर्णन करें। तात्पर्य, शौनक तथा ऋषिगण यह सुनकर विस्मित थे कि पुण्यात्मा महाराज परीक्षित ने अपराधी को केवल दंडित ही क्यों किया, उसे मार डालना चाहिए था। उसके कारण जो कलियुग में लोग इतना कलह प्रिय हो जाएंगे, सहन शक्ति नहीं रहेगा, मंदभाग्य रहेंगे, तो उसको मार देते। तो इससे यह सूचित होता है कि महाराज परीक्षित जैसे पुण्यात्मा राजा को चाहिए कि वो ऐसे अपराधी को तुरंत मार डालें जो राजा के वेश बनाकर जनता को ठग रहा था और गाय को अपमानित करने का दुस्साहस कर रहा था। उस काल के ऋषियों ने यह स्वप्न में भी कल्पना नहीं की थी कि कलियुग के अग्रगामी दिनों में निम्नतम शूद्रों को प्रशासक के रूप में चुना जाएगा और गोवध करने के लिए जो एक कसाई घर खोल दिया जाएगा, जो कि बहुत खतरनाक है गाय का वध। यद्यपि ऋषियों को इस शूद्र के विषय में सुनना अधिक रुचिकर नहीं लगा कि ये कलियुग जो है इस प्रकार सता रहे हैं गाय को, जो ठग था, गाय का अपमान करने वाला था, फिर भी वे इसके विषय में यह जानने के लिए सुनना चाहते थे कि इसका संबंध कहीं भगवान कृष्ण से तो नहीं है। वे केवल कृष्ण कथा में रुचि रखते थे, क्योंकि कृष्ण कथा से जो भी विषय संबंधित हो वो श्रवण करने योग्य होता है और कृष्ण से संबंधित नहीं हो तो श्रवण करने योग्य नहीं होता। तो भागवत में समाज, विज्ञान, राजनीति, अर्थशास्त्र, सांस्कृतिक मामले इत्यादि के विषय में अनेक प्रसंग हैं, किंतु वे सभी कृष्ण से संबंधित हैं। अतः वे सबके सब श्रवणीय हैं, भले वो राजनीति के बारे में हो या अर्थशास्त्र हो, कुछ भी हो। कृष्ण सभी मामलों के शुद्ध कर्ता अवयव है, चाहे जैसे भी, भले वो असुर को मार रहे, वो कथा भी जब हम सुनते हैं तो हमारे हृदय का असुर नष्ट हो जाता है, जो भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार है। तो इस तरह से हमारा उन्नति होता है भक्ति में। इस संसार में हर वस्तु प्रकृति के तीनों गुणों से उत्पन्न होने के कारण अशुद्ध है, किंतु कृष्णा शुद्ध कर्ता तत्व है। श्लोक नंबर 6।
अथवास्यापदाम्भोजम् अथवास्यापदाम्भोज मकरन्दालिहं सताम् किमन्यैरासदालापैरायुषो यादसद्व्ययः। भगवान के भक्त भगवान के चरण कमलों से प्राप्त मधु के चाटने की आदि है। कृष्ण के चरण कमलों पर जिसने अपने मन को स्थिर कर दिया उसको वो मधु प्राप्त होता है। भगवान के चरण कमल का जो मधु है। उन कथा प्रसंगों से क्या लाभ जो मनुष्य के बहुमूल्य जीवन को व्यर्थ नष्ट करे। तो भगवान की कथा सुनने पर ऋषि लोग जो है इंटरेस्टेड होते हैं, भक्त लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं। तो भगवान कृष्णा और उनके भक्त दोनों ही दिव्य स्तर पर रहते हैं। अतएव भगवान कृष्ण तथा उनके शुद्ध भक्तों की कथाएं समान रूप से उत्तम होती है, भले ही भक्तों की कथा हो या भगवान की कथा हो। यद्यपि कुरुक्षेत्र का युद्ध राजनीति तथा कूटनीति से भरा हुआ था, किंतु इसकी कथाएं कृष्ण से संबंधित है और भगवत गीता पूरे विश्व में पूजित है, इसलिए ये कथाएं बहुत महत्वपूर्ण है। राजनीति, अर्थशास्त्र या समाज विज्ञान जो संसारियों के लिए भौतिकतामय हो, उनके उच्छेदन की कोई आवश्यकता नहीं है। शुद्ध भक्त के लिए जो वास्तव में भगवान से जुड़ा है, ऐसी संसारी वस्तुएं दिव्य होती है, क्योंकि कृष्ण कथा हमेशा हमारे हृदय को शुद्ध करते हैं और हमारे भगवत धाम जाने का रास्ता खुलता है। हम पांडवों के कार्यकलापों के संबंध में कह सुन चुके हैं और अब हम परीक्षित महाराज की कथाओं के विषय में बातें कर रहे हैं यहाँ पे। और ये सभी कथाएं कृष्ण से संबंधित है, सब दिव्य है, क्योंकि परीक्षित महाराज भी भक्त है, पांडव भी भक्त थे, प्रहलाद, ध्रुव आदि भी भक्त हैं। तो इसलिए भागवतम बहुत रस से परिपूर्ण है। भागवत में भक्तों के बारे में है, भगवान के बारे में है। तो हम इस बात को भीष्मदेव की स्तुतियों के प्रसंग में भी जो है श्रील प्रभुपाद जी इस बारे में बता चुके हैं। तो मनुष्य की जो आयु है बहुत लंबी नहीं होती है, 100 साल मैक्सिमम। और ऐसा कुछ भी निश्चित नहीं है कि हमें कब अगली मंजिल के लिए हर वस्तु को छोड़ने का आदेश मिल जाए, कब शरीर छोड़ना पड़े। इसलिए हमारा परम धर्म क्या है, हम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी विषय में एक क्षण भी व्यर्थ ना बिताए। कोई भी विषय कितना ही रोचक क्यों ना हो, यदि वो कृष्ण से संबंधित नहीं है तो सुनने योग्य नहीं होता। आध्यात्मिक ग्रह गोलक वृंदावन जो भगवान कृष्ण का सनातन धाम है, कमल पुष्प का जो गुच्छा होता है ना, उसके आकार का है। तो जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करके ही ऐसा करते हैं। तो वृंदावन जैसे धाम है तो भगवान का ही धाम है। गोलक में और वृंदावन, भौम वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। आध्यात्मिक ग्रह गोलक वृंदावन है और भौम वृंदावन और गोलक वृंदावन में कोई अंतर नहीं है। जब भगवान किसी एक भौतिक ग्रह में भी अवतरित होते हैं, तब वे अपने निजी धाम को यथारूप में प्रकट करते हैं। उनका चरण सदैव उसी कमल दल के गुच्छे पर ही रहता है। तो इसलिए जब भी हमें मौका मिले, हमें वृंदावन वास जरूर करना चाहिए। इसलिए शास्त्र में इतना महत्व दिया गया है भगवान के जो लीला स्थली है उसमें निवास करने के लिए। जैसे द्वारकापुरी है, वृंदावन धाम है, उनके चरण कमल पुष्प के समान ही सुंदर है। और इसलिए ऐसा कहा जाता है कि भगवान कृष्ण के पाँव कमल स्वरूप है, चरण कमल कहा गया है ना। जीव वैधानिक रूप से शाश्वत है, वो भौतिक शक्ति के संपर्क में रहने के कारण जन्म तथा मृत्यु के भंवर में पड़ा हुआ है। ऐसी भौतिक शक्ति से छूटने पर जीव मुक्त हो जाता है और भगवत धाम जाने के योग्य बनता है। जो लोग अपना शरीर बदले बिना सदा सदा के लिए जीवित रहना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? कृष्ण की कथा सुनना है, कृष्ण के भक्तों की कथा सुनना है और इस प्रकार बहुमूल्य समय गवाए बिना वो बहुत जल्दी भगवत धाम जाएंगे और वो कभी भी मृत्यु प्राप्त नहीं होंगे, कभी भी बूढ़े नहीं होंगे, कभी भी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी भी फिर से जन्म लेना नहीं पड़ेगा। इसलिए बहुत बुद्धिमान व्यक्ति यही कार्य करते हैं। 7वां श्लोक है, क्षुद्रायुषां नृणामंगा मर्त्यानामृतमिच्छताम् इहो पाहूतो भगवान् मृत्युर्भयं
शामित्र कर्मणि। हे सुत गोस्वामी, मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के इच्छुक होते हैं। वे मृत्यु के नियंत्रक यमराज को बुलाकर वध किए जाने की क्रिया से बच जाते हैं। तो वो बहुत बुद्धिमान मनुष्य है। मनुष्य में से अलग अलग प्रकार के लोग हैं। तो मनुष्य में से कुछ ऐसे हैं जो मृत्यु से मुक्ति पाने के लिए और शाश्वत जीवन प्राप्त करने के लिए इच्छुक होते हैं, भगवत धाम जाने के लिए इच्छुक होते हैं। और ये इच्छा बहुत पवित्र है, बहुत ज़रूरी है हर मनुष्य के लिए। जैसे जैसे जीव निम्नतर पशु जीवन से उच्चतर मनुष्य जीवन में विकसित होकर धीरे धीरे उच्चतर बुद्धि प्राप्त करता है, तो वो मृत्यु के पास से मुक्त होने के लिए उपाय ढूंढते हैं, उत्सुक रहते हैं। आधुनिक विज्ञानी शरीर संबंधी रासायनिक ज्ञान की प्रगति द्वारा मृत्यु से बचना चाहते हैं, लेकिन आधुनिक वैज्ञानिक कितना भी कोशिश करें मृत्यु से वो नहीं बच सकते। हाँ, बाल हमारा पक जाए तो हम डाई कर सकते हैं, गाल लटक जाए तो प्लास्टिक सर्जरी कर सकते हैं, लेकिन मृत्यु से नहीं बच सकते, या बुढ़ापा से नहीं बच सकते, जो अंदर ही अंदर होता रहता है। लेकिन यमराज के पास से वो नहीं बच सकते। जो वैज्ञानिक ज्ञान की प्रगति से मृत्यु रोकने के सिद्धांत प्रस्तुत करता है, वो खुद यमराज के बुलाने पर मृत्यु का शिकार बन जाता है। वो रिसर्च करते रहते हैं, पर अभी तक कोई मृत्यु को रोक नहीं पाया और ना ही रोक पाएंगे। शास्त्रों के अनुसार मृत्यु को रोकना है तो भगवत भक्ति ही करने पड़ेंगे। मृत्यु रोकने की बात तो कोसों दूर रही, प्रभुपाद कहते हैं। कोई जीवन की लघु अवधि को एक क्षण के लिए भी बढ़ा नहीं सकता। अगर किसी का उम्र मान लीजिए 80 साल है तो 80 years 1 day, एक दिन के लिए भी नहीं बढ़ा सकता। ये भी बात है। यदि यमराज की क्रूर वध क्रिया को रोकने की कोई आशा है तो क्या है कि कृष्ण का पवित्र नाम का श्रवण कीर्तन किया जाए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जीवन काल में किया जाए, और जब जीवन अवधि समाप्त हो जाए तो भगवत धाम मिलेगा। और अगर हमारी भक्ति उतना पूर्ण नहीं हुआ है तो कोई बात नहीं, फिर और जन्म में भक्ति करने का मौका मिलेगा, तो फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा ही मिलेगा। तो यमराज के बारे में जो हम बात कर रहे थे, यमराज तो भगवान कृष्ण के परम भक्त हैं, 12 महाजनों में से एक है। वो खुद भक्तों का बहुत आदर करते हैं, वैष्णवों का, और उन्हें उन शुद्ध भक्तों द्वारा कीर्तनों और यज्ञों में आमंत्रित किया जाना अच्छा लगता है, जो भगवान की भक्ति में निरंतर लगे रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति यमराज को बहुत प्रिय है। तो वो यमदूतों को आदेश देते कि भगवत भक्त के साथ सामने भी मत जाना कभी, उनको लाना तो दूर है। वो भले ही कैसे भी हो, उनको दंड देना हमारे हाथ में नहीं है, वो भगवान के ही हाथ में है। तो हमारे यमलोक कभी मत लाना भक्त को। इस तरह शौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य में संपन्न हो रहे यज्ञ में यमराज को सम्मिलित होने के लिए आमंत्रित किया। जो यज्ञ हो रहा था नैमिषारण्य में, तो यमराज को अच्छा लगा कि वो स्वयं भक्त है, भक्त उनको भक्त के संग में बुला रहे हैं, तो अच्छा लगा। या उन लोगों के लिए अच्छा हुआ जो मरना नहीं चाहते थे। श्लोक नंबर 8। न कच्चिन्म्रियते तावत् यावदास्तायि हन्तकः एतदर्थं हि भगवान् आहुतः परमर्षिभिः अहो नृलोके पीयेत हरिलीलामृतं वचः। जब तक सबों की मृत्यु के कारण यमराज यहाँ पर उपस्थित है, तब तक किसी की मृत्यु नहीं होगी। यमराज कहाँ है? नैमिषारण्य के यज्ञ में आए हुए हैं, भागवत कथा यज्ञ। किसी की मृत्यु नहीं हो सकती जब तक यमराज उपस्थित है, ये बताया गया है। ऋषियों ने मृत्यु के नियंत्रक यमराज को आमंत्रित किया है, जो भगवान के प्रतिनिधि है। उनकी पकड़ में आने वाले सारे जीवों को भगवान की दिव्य लीलाओं की इस वार्ता के रूप में मृत्यु रहित अमृत का श्रवण करने का लाभ उठाना चाहिए। क्या है मृत्यु रहित अमृत? भागवत कथा, जो अभी हम श्रवण कर रहे हैं। प्रत्येक मनुष्य चाहता है कि उसकी मृत्यु ना हो,
लेकिन उसको ये नहीं पता है कि मृत्यु से छुटकारा हमेशा हमेशा के लिए कैसे पाया जाए। तो मृत्यु से बचने की रामबाण औषधि भागवतम में बताया गया है कि भगवान की अमृत तुल्य लीलाओं का श्रवण किया जाए, और श्रवण करने के लिए अभ्यास करें। श्रवण करने का मन नहीं करे तो भी श्रवण करें और अपने को अभ्यस्त करें, जो क्रमबद्ध रूप में श्रीमद् भागवत में कही गई है। अतएव यहाँ पर यह सलाह दी गई है कि कोई भी मनुष्य जो मृत्यु से मुक्ति पाने का अभिलाषी है, उसे शौनक आदि ऋषियों द्वारा संस्तुत जीवन शैली अपनानी चाहिए, जो पूर्णतया कृष्ण भावना भावित है। तो इस जीवन शैली से वो मुक्त हो सकते हैं। श्लोक नंबर 9। मंदस्य मंदप्रज्ञस्य वयो मंदायुषच्च वै निद्रया ह्रियते नक्तं दिवा च व्यर्थ कर्मभिः। अल्प बुद्धि तथा कम आयु वाले आलसी मनुष्य रात को सोने में तथा दिन को व्यर्थ के कार्यों में बिता देते हैं। तो ये शौनक ऋषि कह रहे हैं। तो इसमें बताया गया है कि जो अल्प बुद्धि अच्छा शब्द यूज़ किया है संस्कृत में, मंद बुद्धि, क्योंकि जो मंद बुद्धि लोग हैं वो हमेशा भौतिक जगत को ज़्यादा महत्व देते हैं और आध्यात्मिक जगत को कोई भी महत्व नहीं देते। तो इसलिए इसमें शब्द यूज़ हुआ है कि अल्प बुद्धि लोग जो है और कम आयु वाले, कलयुग में सब कम आयु वाले और अल्प बुद्धि वाले लोग होते हैं मैक्सिमम। तो बोलते हैं रात को सोने में बिता देते हैं, दिन को व्यर्थ के कार्य में, तो वास्तविक महत्व जीवन के नहीं जानते हैं। भौतिक प्रकृति के द्वारा जीव पर दुखदायी कठोर नियम लागू होता है। मनुष्य को जैसे मनुष्य जीवन हमें मिला है तो ये भगवान का विशेष उपहार है, तो इसको भगवत धाम जाने के लिए जो है उपयोग करना चाहिए। उसके लिए भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। यह जीवन के सर्वोच्च वरदान को प्राप्त करने अर्थात बारंबार होने वाले जन्म मृत्यु के बंधन से निकलने का एकदम बेस्ट अवसर है मनुष्य जीवन। बुद्धिमान लोग बंधन से निकलने के लिए कठिन प्रयत्न द्वारा इस महत्वपूर्ण उपहार की रक्षा करते हैं, लेकिन जो अल्पज्ञ लोग होते हैं, जो आलसी होते हैं, जिसका कोई लक्ष्य नहीं होता है भगवत धाम जाने का, तो वो इस उपहार स्वरूप मानव शरीर को ऐसे ही इंद्रिय तृप्ति में बिता देते हैं और वो भवबंधन से मुक्त होने के लिए प्रयोग करने में असमर्थ रहते हैं। वो लोग तथाकथित आर्थिक विकास में रुचि दिखाते कि धन कमाए, लेकिन वो मृत्यु के बाद भी करोड़ों धन उनका अकाउंट में ही रह जाता है, उसका कोई काम नहीं है। दान भी नहीं देते कई लोग भगवान की सेवा में, और क्षणिक शरीर के इंद्रिय भोग हेतु ही जीवन भर कठिन श्रम करते रहते हैं। तो इस प्रकार जो है इंद्रिय भोग हेतु हमें कठिन श्रम ना करके हमारा जो शक्ति है वो भगवान को प्राप्त करने के लिए लगाना चाहिए। प्रकृति ने इंद्रिय भोग की अनुमति जो दिया है पशुओं को भी दिया है। पशु भी खाते हैं, सोते हैं, मैथुन करते हैं, बच्चा पैदा करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मनुष्य को भी ये सब प्राप्त है। तो अपने अपने पूर्व जन्मों के अनुसार अभी जो है वो फल भुगत रहे हैं। तो फिर भी अगर मनुष्य जीवन पाने के बाद भी अगर ये जन्म भी हम सिर्फ इसी कार्य के लिए बिताए तो ये बुद्धिमत्ता का कार्य नहीं है, क्योंकि इंद्रिय भोग जो है हमारा चरम लक्ष्य नहीं है। यहाँ कहा गया है कि दिन में मनुष्य व्यर्थ ही कार्य करता है, क्योंकि एकमात्र लक्ष्य क्या होता है, इंद्रिय भोग रहता है। व्यर्थ कार्य मतलब जो कार्य वो भगवान के लिए समर्पित करना चाहिए वो कार्य वो पूरी तरह इंद्रिय भोग के लिए इन्वेस्ट करते हैं। तो हम विशेष करके बड़े बड़े शहरों में तथा औद्योगिक नगरों में देख सकते हैं कि किस तरह व्यक्ति जो है भगवान की भक्ति के प्रति बिल्कुल भी आकृष्ट नहीं है और हमेशा मेटेरियलिस्टिक कंसेप्ट में रहते हैं, भौतिक धारणा में रहते हैं। मानवीय शक्ति से तरह तरह की वस्तुएं निर्मित की जाती है, किंतु वे सब इंद्रिय भोग के लिए ही होती है, भवबंधन से छूटने के लिए नहीं। तो हम भले ही कितना भी अच्छा पैसा कमाए, कितना भी अच्छा हम कोई कला दिखाए, अगर वो कला और वो पैसा भगवान की सेवा में उपयोग नहीं किया है तो वो व्यर्थ कहा गया है शास्त्र के अनुसार। दिन भर कठिन श्रम करने के बाद थका हारा मनुष्य रात में सो जाता है या संभोग करता है।
अल्पज्ञों के लिए भौतिकतावादी सभ्य जीवन का यही कार्यक्रम होता है, इसलिए यहाँ पर उन्हें आलसी, अभागे और अल्पायु कहा गया इस श्लोक में। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।